जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि 12 तारीख चली गई है, सीमा हैदर को कुछ नहीं हुआ है, सीमा हैदर जेल नहीं गई है। जेल जाने के लिए किसने बोला था? जेल जाने के लिए कहाँ पे लिखा हुआ है? वहां पे बोला गया था कि आना अनिवार्य है, या सीमा हैदर आए या सीमा हैदर का वकील आए, और आना अनिवार्य है। तो वो चले गए होंगे, हाथ जोड़ लिए होंगे, भीख मांग ली होगी। तो हमारी जो है अदालतें, आपको पता है हमारी अदालतें इतनी सख्त भी नहीं है कि जो किसी के साथ में इतनी बदसलूकी करे। हमारा जो कानून है लचीला है और भावुक भी है। इस वजह से जो है इसको छोड़ दिया होगा कि चलो ठीक है, अगर वकील आया है इसकी तरफ से दलील देने के लिए तो चलिए आगे की तारीख बढ़ा देते हैं। आगे की तारीख बढ़ी है, आगे की तारीख बढ़ी है, इसको नागरिकता नहीं मिली है, मत खुश होइए, ठीक है ना। इस तरह खुश होने की जरूरत नहीं है। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि बहुत चर्चित में रहती है, महिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और उसके आए दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठ ही आता है कि लोग बाग उस पर बातें करना शुरू कर ही देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तान से आई हुई, भारत में रहने वाली, जो काफ़ी फेमस है, सीमा हैदर के बारे में। वो एक एक चीज़ के लिए इतना फेमस हो जाती है, एक छोटी से छोटी, जो आम इंसान नहीं हो पाता है। तो उसी पे चर्चित है आज का वीडियो। मैं आपको बताऊंगी उसकी सच्चाई क्या क्या है। तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वक्त चाहे ना करते, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसे सुनकर और देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि वाकई क्या सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो, आइए देखते हैं। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि 12 तारीख चली गई है, सीमा हैदर को कुछ नहीं हुआ है, सीमा हैदर जेल नहीं गई है। जेल जाने के लिए किसने बोला था? जेल जाने के लिए कहाँ पे लिखा हुआ है? वहां पे बोला गया था कि आना अनिवार्य है, या सीमा हैदर आए या सीमा हैदर का वकील आए, और आना अनिवार्य है। तो वो चले गए होंगे, हाथ जोड़ लिए होंगे, भीख मांग ली होगी। तो हमारी जो है अदालतें, आपको पता है हमारी अदालतें इतनी सख्त भी नहीं है कि जो किसी के साथ में इतनी बदसलूकी करे। हमारा जो कानून है लचीला है और भावुक भी है। इस वजह से जो है इसको छोड़ दिया होगा कि चलो ठीक है, अगर वकील आया है इसकी तरफ से दलील देने के लिए तो चलिए आगे की तारीख बढ़ा देते हैं। आगे की तारीख बढ़ी है, आगे की तारीख बढ़ी है, इसको नागरिकता नहीं मिली है, मत खुश होइए, ठीक है ना। इस तरह खुश होने की जरूरत नहीं है और इस तरह से खुशी मनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इसको जाना है। ये यहाँ की सिटीजन नहीं है, ये यहाँ की नागरिक नहीं है, क्योंकि हमारा भारत जो है, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, कानून में भी लिखा हुआ है, हमारा भारत जो है दोहरी नागरिकता नहीं देता। और ये जो महोदय, ये जो मैडम है सो कॉल भगोड़ी, जिसको कि हर जगह भागने की वो रहती है, जो हर जगह भागती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, जिसको भागने की आदत पड़ी हुई है, ये भगोड़ी जो है उसको जो आदत पड़ी हुई है, तो ये जो है अभी पाकिस्तान की सिटीजन है, समझे, क्योंकि वोटर लिस्ट में इसका अभी पाकिस्तान में है नाम। तो इसको यहाँ पे रखने का कोई वो नहीं, औचित्य नहीं बनता है, ना ही इसके बच्चों का यहाँ पे रखने का, इसके बच्चों को यहाँ पे रखने का औचित्य बनता है। इसके जो है भैया जी बड़े बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे करके ना वो करते हैं, एक को वकील बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को पुलिस बनाऊंगा। हाँ, यही रह गए हैं, है ना, यही रह गए हैं। अपने देश के लोगों के लिए आपके पास कोई जॉब नहीं है। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं जिनको अपने देश में रहना चाहिए, उन बच्चों को आप जबरदस्ती यहाँ पे रखो। हम तो जबरदस्ती ही बोलेंगे, क्योंकि आपने जबरदस्ती रखे हुए हैं वो बच्चे। अगर उन बच्चों को आप चाहते तो कब का जो है डिपोर्ट कर देते, आप चाहते तो कब का डिपोर्ट कर चुके होते आप ही। लेकिन आपने उन बच्चों के उस पे जो है सीमा हैदर को यहाँ रखा हुआ है, और सीमा हैदर जो है नाच रही है, गा रही है, आप लोगों का मन बहला रही है, आप लोगों के जो है अकाउंट भर रही है। जो हम नहीं बोलना चाहते हैं आप लोग वो भी बुलवाते हैं, पर हमें बोलना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। सही बात। अगर सच बोलना है तो ये सच क्योंकि कड़वा होता है ना, तो कड़वा बोलना पड़ता है, तभी तो लोग बोलते हैं भैया ये बहुत कड़वे हैं। हाँ, और हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं।
जिस तरह से लोग जो है 12 तारीख को लेके मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ 12 तारीख को इसको सजा, किसने बोला? जाके कम्युनिटी पढ़ो। नहीं पढ़ना आता है हिंदी, हिंदी पढ़ना नहीं आता है किसी को। अगर तुम लोगों ने मोमिन सर की कम्युनिटी नहीं पढ़ी और उस कम्युनिटी से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में कभी नहीं आएगा। क्या लिखा था? हिंदी में लिखा हुआ है वो, तो जाके पढ़ो ना। क्या लिखा हुआ था? कि आना अनिवार्य है। ये नहीं लिखा था कि इसको सजा हो जाएगी या इसको फांसी हो जाएगी या इसको। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग हैं? उसमें ये लिखा हुआ था या तो इसको यहाँ प्रस्तुत होना है और सबूतों के साथ में। इनके पास कुछ सबूत नहीं है भाई। इन्होंने मांग ली होगी, इन्होंने टाइम मांग लिया होगा कि कुछ टाइम और दीजिए, और कुछ टाइम और क्या दीजिए, सिर्फ उनको एक्सक्यूजेस चाहिए। इनके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। ये बोला गया था कि सीमा हैदर को वहां का उसमें क्या बोलते हैं अदालत में जो है पेश होना है, और सीमा हैदर नहीं हो पाती है तो उनके जो वकील हैं उनको पेश होना ही होना है। तो ऑफकोर्स सी बात है उनके वकील चले गए होंगे। उनके वकील ने जो है जाके, आप लोगों को पता ही है भैया जी हैं तो सब कुछ है, भैया जी हैं तो मुमकिन है। भैया जी ने जो है पट्टी पढ़ा दी होगी, भैया जी ने कुछ कागज दे दिए होंगे गलत सलत करके, ये हैं बाकी के कागज जो है हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे जो है वकील के जज साहब के सामने उन्होंने इजाजत मांग ली होगी कि हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। सही कहा। तो मोहलत दे दीजिए बोला है, तभी तो इतना टाइम मिला है, बिल्कुल सही। तभी तो डेट आगे गई है। फिर आप लोग डेट पे मत जाइए, इसके साथ में जो होना होगा वो डेफिनेटली होगा। आप लोग इतना ख्याल रखिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक महिला के लिए कभी नहीं बदल सकता है। एक महिला जो विदेशी महिला है हमारे देश में आके इनलीगल रिश्ते में रह रही है, इनलीगल बच्चे पैदा कर रही है, उस महिला के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान चेंज हो सकता है? नेवर, कभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही कहा। एक उस, और वो भी उस देश की महिला के लिए जिस देश से अपने रिश्ते कभी सही होते ही नहीं है। और वो बच्चे, जो लोग ये बोलते हैं ना बार बार कि बच्चों का धर्म चेंज कर दिया, तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ 18 साल से पहले बच्चों का धर्म चेंज कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। चाहे वो उनकी माँ है, चाहे बाप है, चाहे कोई भी है। सही कहा आपने। जो बच्चों का धर्म चेंज करेगा वो सीधा जाके जेल में पहुंचेगा। ठीक है ना? पहले तो ये 2 टके की नचनिया ही इसने अपना धर्म चेंज नहीं किया है। आप लोगों ने कल देखा होगा मेरी लाइव में, कोई एक बहन क्या कह रही थी, इसने केक किस चीज का काटा? आप लोगों को पता है ना इसने केक किस चीज का काटा? कल इसने जो है केक काटा, इसका 1 मिलियन हो गए हैं, इसलिए केक नहीं काटा है। इसने जो है अपने, इसके भाई और इसके चाचा जो हैं पाक आर्मी में है, तो पाक आर्मी का जन्म दिवस था कल, तो पाक आर्मी वालों के लिए इसने जो है केक काटा और बहाना बनाया कि मैंने इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए केक काटा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसने जो है सारी विद्याएं सीखी हुई हैं, ये सारी ट्रेनिंग करके आई हुई है, ये अपने आप को मजबूत बना के आई हुई है। इन लोगों का ऐसा होता है कि अगर इन लोगों को 10-15 साल कहीं रहना भी पड़े तो ये लोग 10-15 साल तक वहां रहने की भी योजना बना लेते हैं और अपने मन को कड़ा कर लेते हैं। जो स्पाई होते हैं, जो इस तरह से जो ट्रेन करके भेजे हुए होते हैं। नहीं तो आज तक अंसार बर्नी जी ने क्यों ऐसा नहीं किया? अंसार बर्नी जी ने तो बोला था कि मैं बहुत जल्दी हिंदुस्तान आने वाला हूं, तो अभी तक अंसार बर्नी जी नहीं आए। तो अंसार बर्नी जी को 4 बच्चों की चिंता नहीं है। आप लोग मोमिन सर को बोलते हो, मोमिन सर, हो सकता है कि अंसार बर्नी जी और मोमिन सर की बात होती हो और अंसार बर्नी जी ने बोला हो कि मैं आऊंगा तभी बच्चों को जो है डिपोर्ट करना हो। कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे कभी किसी ने अंसार बर्नी जी से पूछा है कि मोमिन सर से बातें हुई? किसी ने मोमिन सर से पूछा है फोन करके कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई? नहीं पूछा ना। तो फिर लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां मत लगाइए, अपनी मनगढ़ंत कहानी बोलने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान के महिलाओं को बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान की महिलाएं रोड पे उतरे। क्यों उतरे भाई हिंदुस्तान की महिलाएं रोड पे? हिंदुस्तान में केस जो है कोर्ट में है, तो हिंदुस्तान की महिलाओं को कहीं भी रोड पे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है,
कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ गया है, ठीक है ना। और ना ही हम लोगों को ये इजाजत है कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें। कौन कहता है कि धरना प्रदर्शन से जो है अदालत जो है अपना बयान चेंज कर देगी या अदालत जो है जल्दी फैसला सुना लेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारे को शोभा भी नहीं देता है कि हम अगर केस उसमें पड़ा हुआ है, कोर्ट में पड़ा हुआ है और हम धरना प्रदर्शन दें। ना 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 ना, जब केस कोर्ट में होता है ना, केस अगर निचले उसमें हो या केस जैसे पुलिस वालों के पास हो या अभी केस जैसे जैसे वो आई थी वैसे ही अगर उसका कोई केस दर्ज नहीं होता, कहीं नहीं होता, तो धरना प्रदर्शन करने का महत्व होता भी। तो इस तरह से धरना प्रदर्शन आप 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।